जयपुर की सरकार और गुर्जरों के बीच मध्यस्थता करने वाले आईएएस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईएएस नीरज के पवन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गुर्जर महापंचायत में सरकार का समझौता पत्र लेकर पहुंचे थे। पवन भरतपुर में सरकार और गुर्जरों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की जा रही थी पवन की ओर से, और गुर्जर महापंचायत में काफी भीड़ थी। सुबह तबीयत खराब हुई और जब टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईएएस नीरज कोरोना पॉजिटिव है और आशीष चौहान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। आशुतोष, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, इसके कई मायने अपने आप में। अब जो मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति है वही पॉजिटिव है। अब आगे किस तरह से ये मध्यस्थता बनेगी, और साथ ही अगर हम बात करें के पवन की, तो उनकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है? कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आगे क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, अभी खुद मेरी नीरज के पवन से फोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत में थोड़ा सा बुखार है, थोड़ी सी खांसी है और वे बयाना से जयपुर पहुंच गए हैं। देखिए, कल से ही बयाना में वे गुर्जर नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे थे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के साथ जो है मुलाकात कर रहे थे और तमाम जो गुर्जर नेता है उनसे भी वे संपर्क में थे। तो ऐसे में अब गुर्जर नेताओं को भी कोरोना की जांच रिपोर्ट करवानी होगी, क्योंकि उनसे भी संपर्क में आए थे। लगातार गुर्जर नेताओं के साथ वे बातचीत कर रहे थे, उनके घर पहुंचे थे और महापंचायत में भी वे शामिल हुए थे। महापंचायत में उन्होंने गुर्जर नेताओं के साथ मुलाकात की थी। वहां पर समझौता पत्र लेकर भी सरकार के साथ गए, सरकार का समझौता पत्र लेकर भी वहां गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहां आशुतोष, इस रिपोर्ट के बाद जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पवन, उनके साथ में कई लोग और मौजूद थे, क्योंकि मध्यस्थता की यहाँ पर बात हो रही थी। क्या कुछ और लोगों के भी टेस्ट होंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंत्री अशोक चांदना भी वहां पर थे, वहां के जो जिला कलेक्टर है वो भी थे और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो भी उनके साथ मौजूद थे। उनके साथ लगातार मीटिंग्स हो रही थी। गुर्जर आंदोलन को देखते हुए लगातार वहां पर प्रशासन के साथ अलर्टनेस था और लगातार गुर्जर नेताओं के साथ भी वे संपर्क में थे। देखिए, जो गुर्जर नेता ये कह रहे थे कि कोविड-19 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भीड़ वहां पर निश्चित तौर पर होनी थी। लगातार प्रशासन यही कह रहा था कि आप भीड़ ना कीजिए। 100 से ज्यादा लोगों को वहां पर सभा नहीं करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर भीड़ हुई, एकत्रित हुए और 5000 से ज्यादा लोग वहां पर बताए जा रहे हैं कि वहां पर भीड़ एकत्रित हुई, जिसके कारण अब कोरोना का संक्रमण लगातार जो है बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आशुतोष, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था और ये जो तमाम लोग थे, इसमें खुद अगर हम पवन की बात करें, माफ कीजिएगा आशीष, आईएएस अधिकारी हैं खुद पवन, और ये जानते थे कि कोरोना का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भीड़ का एक हिस्सा भी थे। इसके अलावा कई अधिकारी थे जो ये जानते थे कि गाइडलाइन की पालना बहुत जरूरी है, लेकिन चारों ओर लापरवाही दिखाई दी है। बहरहाल अब मध्यस्थता की अगर हम बात करते हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं पवन और उसके साथ और अन्य लोग थे, उनकी भी कोरोना जांच होगी। जाहिर सी बात है उनमें से कुछ और लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकल सकते हैं, संभावना है। मध्यस्थता पे कितना असर पड़ेगा इस बात का? जी देखिए, जब से गुर्जर आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हुई है तब से आईएएस नीरज के पवन लगातार सक्रिय हैं। पिछली बार 2019 में जब समझौता हुआ तब भी नीरज के पवन ने लगातार गुर्जर नेताओं के साथ संपर्क में बनाए रखे और लगातार लाइजनिंग जो है गुर्जर नेताओं से काफी उनकी अच्छी है। तो ऐसे में अब मध्यस्थता के लिए किस आईएएस अधिकारी को लगाते हैं सरकार, ये अभी देखना होगा कि किस अधिकारी को वहां पर लगाया जाता है, क्योंकि आईएएस नीरज के पवन फिलहाल जो है 14 दिन के क्वारंटीन में रहेंगे और उसके बाद में उनकी तबीयत। आशीष, अगर अब पवन के अलावा मध्यस्थता के लिए किसी और को लगाया जाता है तो क्या वो तालमेल बैठ पाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है, क्योंकि पवन काफी वक्त से इस मध्यस्थता को बनाए हुए थे, दोनों पक्षों की बात सुन रहे थे और इसमें मध्यस्थता बनाने के तमाम कवायद वो कर रहे थे, समझौता पत्र भी लेकर पहुंचने की बात हो रही थी। लेकिन अब अन्य अगर किसी को यहाँ पर चुना जाता है मध्यस्थता बनाने के लिए, तो किस तरह से बन पाएगी? क्योंकि ये तालमेल बनना बहुत ही मुश्किल है। जहां गुर्जर समाज पहले कह चुका है कि आरक्षण अगर नहीं दिया जाता है तो अपने मांगों को वो मानते रहेंगे और धरने पर भी बैठ जाएंगे। बिल्कुल, 1 तारीख से जो है गुर्जर नेताओं ने ये साफ कहा है कि हमें 5% आरक्षण का लाभ तमाम भर्तियों में दिया जाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन एक बार फिर से देखा जाएगा। देखिए, राजस्थान में 6 बार आंदोलन हो चुका है और ये 7वीं बार है।
चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्यस्थता जो बना रहे थे आईएएस ऑफिसर, वो खुद कोरोना पॉजिटिव निकले। और आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में गुर्जरों की महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें 1 नवंबर